प्रिय विद्यार्थी, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इकोटोन एवं एज इफेक्ट पर विचार किया जाएगा। The zone where two or more different communities meet and integrate is called transition zone or ecotone. The zone of integration may be narrow, wide, or local or regional. Local, zone between field and forest. Regional, between forest and a grassland. Ecotone contain few species from both communities. The total number of species is often greater in the ecotone than in the adjoining area. अब देखिए, नेचर में हैबिटेट का ग्रेडियंट बदलते रहता है और हैबिटेट के ग्रेडियंट बदलने से जो प्लांट और एनिमल कम्युनिटी जो वहाँ रहते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। इडेफिक फैक्टर के हैबिटेट बदलेंगे, एटमॉस्फेरिक क्लाइमेटिक कंडीशन बदलेंगे, तो नेचुरली है कि वहाँ का जो फ्लोरा है, जो प्लांट्स हैं, वो बदलेंगे। और जब प्लांट बदलेंगे तो उसके अनुरूप एनिमल पर भी असर पड़ेगा, प्रीडेटर्स पर भी असर पड़ेगा। तो एक कम्युनिटी से तुरंत दूसरा कम्युनिटी नहीं सामान्य तौर पे आता है, क्योंकि ग्रेडियंट एक मेंटेन होता है। अब जब एक कम्युनिटी ख़त्म होता है और दूसरा कम्युनिटी शुरू होता है, तो ये दोनों कम्युनिटीज एकदम शार्पली डेलिमिटेड नहीं होते हैं, एकदम शार्पली एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। और इन दोनों के बीच में एक जोन होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है, जिससे गुजरते हुए फिर एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में बदल जाती है, या वहाँ दूसरे कम्युनिटी फिर पाए जाने लगेंगे। तो यह जो ट्रांजिशन का जोन है, इसी को इकोटोन कहते हैं। और इसकी विशिष्टता यह है, पहली बात तो यह कि इसमें दोनों कम्युनिटीज के ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, और दूसरी यह कि इस स्थान की स्पीशीज डाइवर्सिटी, अर्थात इकोटोन जोन की स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, दोनों ही कम्युनिटी अलग अलग करके देखा जाए तो। कुछ इकोटोन के रेंज में, एरिया में, कुछ कम्युनिटी ए के प्लांट रहेंगे, कुछ बी कम्युनिटी के प्लांट रहेंगे, और कुछ एडिशनल प्लांट भी रहेंगे जो उस ट्रांजिशन हैबिटेट में एक्सट्रीमली सूटेबल होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इकोटोन के जोन में डाइवर्सिटी अधिक होती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी, और दोनों ही कम्युनिटीज के ऑर्गेनिज्म उसमें पाए जाते हैं। यह दो कम्युनिटी को इंटीग्रेट करने वाला, जोड़ने वाला यह जो एरिया होता है इकोटोन, यह वाइड भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है, और रीजनल भी हो सकता है। यह कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि एक पॉन्ड है और पॉन्ड के बाद क्रॉपलैंड शुरू हो गया, ठीक है, तो ये तुलनात्मक दृष्टिकोण से शार्पली डेलिमिटेड रहेंगे, और इनके हैबिटेट में भी जमीन आसमान का फर्क होगा। तो ऐसे जगहों पे ये नैरो इकोटोन का जोन रहेगा। अच्छा,
अब एक फील्ड है, क्रॉपलैंड वाला फील्ड है या ग्रासलैंड वाला फील्ड है, और उसके बाद फॉरेस्ट शुरू होता है। तो यह जोन जो है थोड़ा बड़ा होगा, वाइड होगा। ये क्रॉप फील्ड और फॉरेस्ट के केस में। और जब ट्रांजिशन बिटवीन फॉरेस्ट लैंड और ग्रास लैंड हो रहा हो, नेचुरल वेजिटेशन दोनों, तो वैसी स्थिति में इसे रीजनल कहते हैं। यह भी वाइड होगा और बाकी दोनों कम्युनिटी के स्पेसीज होंगे और कुछ उस स्थान की अपनी विशिष्टता हो जाएगी जो इको जोन है। The ecotone or transition zone exhibit a shift in dominance of the conspicuous species of both sides. इकोटोन या ट्रांजिशन जोन में यह देखा गया है कि एक शिफ्ट होता है, एक परिवर्तन होता है जो वहाँ का डोमिनेंट और कंस्पिकुअस स्पीसीज हैं जो दोनों साइड के, उनमें वहाँ पर एक शिफ्ट देखा जाएगा। It may also include a number of highly adaptable species that tend to colonize such transitional area. अब दोनों कम्युनिटी के बीच का जो ट्रांजिशनल एरिया है, उस एरिया में कुछ बहुत ही एडॉप्टिव नेचर के जो स्पीसीज रहेंगे वो वहाँ पर कोलोनाइज करेंगे बड़ी तेज़ी से। Because of this, the variety or species diversity and density of life is often greater in such a area. तो यहाँ पर स्पेसीज की डाइवर्सिटी ग्रेटर होगी। मैं पहले बता ही चुका कि दोनों कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म रहेंगे और एक अपने उस जगह के एडॉप्टेबिलिटी वाले कुछ स्पेसीज हो जाएंगे। तो ये मिल मिला के इनकी स्पेसीज डाइवर्सिटी, आइदर इकोटोन की स्पेसीज डाइवर्सिटी आइदर कम्युनिटी से ज़्यादा रहेगी। दिस पोटेंशियल फॉर इकोटोन टू एक्ट एज ए हैबिटेट फॉर स्पीसीज फाउंड इन नाइदर मेजर कम्युनिटी इज कॉल्ड एज इफेक्ट। अब देखिए, ये जो इकोटोन का जोन है, इस जोन की यह क्षमता कि कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी, इन दोनों से अलग भी कुछ स्पीसीज ये रखता है, इसी क्षमता को एज इफेक्ट कहते हैं। एज इफेक्ट किसे कहते हैं? तो कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी जिनके बीच यह इकोटोन वाला एरिया है, उस एरिया में और भी दूसरे स्पीसीज का होना जो कि न ए में पाया जाएगा न बी कम्युनिटी में पाया जाएगा, इस घटना को एज इफेक्ट कहा जाता है। Thus, the tendency of increased variety and density of some organism at the community border is called age effect. ठीक है। Organisms that occur primarily or most abundantly or spend the greatest amount of their time in junction between communities are called edge species. अब ये दो कम्युनिटी के जंक्शन पे, ज्वाइंट वाले एरिया में जो एक्स्ट्रा स्पीसीज ये पाए जाते हैं जो दोनों कम्युनिटी में नहीं हैं, तो उन स्पीसीज को एज स्पीसीज कहा जाता है। ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एज इफेक्ट इन एक्शन कैन बी सीन इन दोज स्पीसीज ऑफ आउल दैट लिव in or near ecotone between grassland and forest. तो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट के बीच में जो आउल रहते हैं, उल्लू, तो उनके स्पीसीज में डाइवर्सिटी पाई जाएगी, वो वहाँ पर दृश्य होगा। दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट्री फॉर नेस्टिंग एंड डू देयर हंटिंग इन द ग्रासलैंड वेयर दे डिपेंड ऑन द फील्ड रोडेंट फॉर फूड। अब ये देखिए, दोनों कम्युनिटी से लाभ पा रहे हैं।
जो फील्ड कम्युनिटी है या जो ग्रासलैंड है वहाँ पर यह फीडिंग का काम करते हैं, फूड प्राप्त करते हैं, और जहाँ फॉरेस्ट वाला साइड है कम्युनिटी वहाँ पर ये नेस्टिंग अपना घोंसला बनाते हैं। In man-made communities, such as agricultural fields, the ecotone between the field and the forest act as refuge for species formerly found in the ploughed area, as well as for other plants such as weeds. अब देखिए एक एग्जाम्पल देने का प्रयास किया जा रहा है कि एज स्पेसीज क्या हो सकते हैं। तो यदि कोई प्लाउज्ड फील्ड है और उसके बगल में फॉरेस्ट है, तब उन दोनों के बीच का जो एरिया है, बॉर्डर है, जो इकोटोन है या बॉर्डर एरिया है जो दोनों कम्युनिटी के बीच में, उस कम्युनिटी में या उस हैबिटेट में, उस एरिया में कौन स्पीसीज ग्रो करेगा? तो वो भी ग्रो करेगा जो पहले फील्ड में तो होता था, उसे प्लाउज करने के पहले वो वहाँ पर ग्रो करता हुआ पाया जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात कि इन एडिशन टू दिस सम वीड्स विल आल्सो बी फाउंड देयर। Ecotone of this type are also prime habitat of many species of insect, game bird and mammals. तो इस प्रकार का जो इकोटोन रहेगा वहाँ की यह भी खासियत रहेगी कि वहाँ पे स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट, गेम बर्ड और मैमल्स, इनकी ज़्यादा स्पेसीज वहाँ पर पाई जाएगी। इन इकोलॉजी इज इफेक्ट आर चेंजेज इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर that occur at the boundary of two or more habitat. Area with small habitat fragments exhibit especially pronounced age effect that may extend throughout the range. Age effects are the result of an abrupt transition between two significant different natural habitats that are adjacent to each other in the same ecosystem. एक ही इकोसिस्टम में, जैसा कि पहले भी बताया था कि हैबिटेट के शार्प चेंज की वजह से ऐसा होता है। वास्तविकता यह है कि इट इज ब्रेक इन कम्युनिटी बिटवीन टू एडजेसेंट हैबिटेट लीडिंग टू चेंज इन द इन्वायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन। तो पहले इडेफिक फैक्टर्स वहाँ के चेंज हुए ट्रांजिशन के वजह से, तो उसके बाद फिर वहाँ के बायोलॉजिकल कंडीशन और इन्वायरमेंटल कंडीशन भी बदल जाएंगे। मान लीजिए एक तरफ फॉरेस्ट है और एक तरफ ग्रासलैंड है, तो फॉरेस्ट का जो माइक्रो हैबिटेट है, जो टेम्परेचर है, जो मॉइस्चर है, वह ग्रासलैंड के टेम्परेचर मॉइस्चर से अलग करेगा। और इन दोनों से अलग जो दोनों के बीच का एरिया रहेगा वो होगा इकोटोन वाला एरिया, ट्रांजिशन एरिया। क्योंकि वह फॉरेस्ट के नज़दीक है इसलिए कुछ उससे भी प्रभावित होगा, और चूंकि ग्रासलैंड दूसरे साइड में है इसलिए ग्रासलैंड से भी प्रभावित होगा। Increased availability of light to plants along the edge allow more plant to be supported, greater diversity and increased productivity. Increased plant diversity increases herbivore insect with increase in birds and ultimately predators. अब देखिए सब एक दूसरे से लिंक है। मान लीजिए कि फॉरेस्ट से बाहर ग्रासलैंड के साइड में बढ़े तो वहाँ पर लाइट काफ़ी आएगा, और उस लाइट के इफ़ेक्ट से उस एज एरिया में और अधिक प्लांट को सपोर्ट किया जा सकता है, ग्रेटर डाइवर्सिटी होगी और इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी भी होगी। और जब इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और ग्रेटर डाइवर्सिटी होगी तो वहाँ पर इंक्रीज्ड हर्बीवोर इंसेक्ट आएंगे, और जब हर्बीवोर इंसेक्ट आएंगे तो वहीं पे बर्ड्स और अल्टीमेटली प्रीडेटर्स की भी संख्या बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए चेंज हो रहा है।
अब टाइप ऑफ एज इफेक्ट. Inherent natural feature stabilizes the border location. Induced transient natural or human related activity subject to border to successional change over time. Narrow, one habitat abruptly ends and another begins. Wide, ecotone, substantial distance separates border from point where physical condition and vegetation do not differ from interior of patch. Convoluted, border is non-linear. Perforated, border has gap that host other habitat. तो ये कुछ एज इफेक्ट के प्रकार हैं. तो आइए अब ये देखा जाए कि इकोसिस्टम बाउंड्रीज क्या कहेंगे. इट इज इजी टू पिक्चर इकोसिस्टम एज हैविंग डिस्टिंक्ट बाउंड्री. द एरिया ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर is considered to be an ecotone. Ecotone have mixture of species from both ecosystem. A marsh between freshwater lake and dry land. Zone of grasses, shrub and scattered small tree between forest and grassland. Gradient and ecotone. Biosphere is characterized by series of gradient. और ग्रेडियंट किस चीज़ से रिलेटेड होगा? टेम्परेचर से रिलेटेड होगा, मॉइस्चर से रिलेटेड होगा और डेप्थ से रिलेटेड रहेगा. टेम्परेचर में इक्वेटर टू पोल, माउंटेन टॉप टू वैली, और मॉइस्चर में वेट टू ड्राई एलोंग मेजर वेदर सिस्टम, और डेप्थ में शोर टू बॉटम इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट. अब शोर अलग है और बॉटम अलग. तो ये ग्रेडियंट्स हैं, इकोटोन एंड ग्रेडियंट्स, इनमें ये ग्रेडियंट्स पाए जाएंगे. एंड इकोटोन इज ए जोन ऑफ जंक्शन और ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम डाइवर्स इकोसिस्टम. इट इज़ वेयर टू कम्युनिटीज मीट एंड इंटीग्रेट. और एज इफेक्ट में जैसा कि अभी बताया था, इन्फ्लुएंस ऑफ टू बॉर्डरिंग कम्युनिटी ऑन ईच अदर इज नोन एज एज इफेक्ट. Ecotone also appear where one body of water meets another. Estuary and lagoons का एग्जाम्पल है. बाउंड्री बिटवीन वाटर एंड द लैंड, तालाब का एग्जाम्पल है. मार्सेज का एग्जाम्पल है. फ्रेश वाटर एंड मेराइन इकोटोन कैरेक्टराइज्ड बाई प्रेजेंस ऑफ लार्ज प्लांट दैट राइज फ्रॉम रूट्स अटैच्ड टू द सबमर्ज्ड सबस्ट्रेटा, and this type occur in areas where ample light is available at the bottom of the basin to permit growth. An ecotone is a junction zone, transition zone between two zones, diverse ecosystem. It is where communities meet and integrate. Ecotone has appear where one body water meets another. estuary lagoon से मिलता है. बिटवीन द वाटर एंड लैंड एग्जाम्पल होगा मार्सेज. फॉर एग्जाम्पल मैनग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट्स एन इकोटोन बिटवीन मेरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. अदर एग्जाम्पल आर ग्रासलैंड बिटवीन फॉरेस्ट एंड डिजर्ट इकोसिस्टम, एंड estuary बिटवीन फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर, एंड रिवर बैंक और मार्श लैंड बिटवीन ड्राई एंड वेट. अब देखिए, अभी बताया, फिर वैसे ही इनका अलग अलग एक एक एग्जाम्पल ले लिया जाए. जैसे मार्शलैंड क्या है भाई? इकोटोन जोन है मार्शलैंड. मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है ये इकोटोन जोन है. ग्रासलैंड इकोटोन जोन है, डिजर्ट और फॉरेस्ट के बीच के. एस्चुअरी साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर के बीच के जगह हैं. माउंटेन रेंज कैन आल्सो क्रिएट इकोटोन ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन द स्लोप, क्योंकि पता है कि जैसे जैसे स्लोप या हाइट बढ़ते जाएगा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, और स्लोप बढ़ते जाएगा
मतलब नीचे की ओर आ रहे हैं तो टेम्परेचर कम होते जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन आपको बताया ही। अब ये वाइड भी हो सकता है, नैरो भी हो सकता है। अच्छा, इकोटोन के क्या कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, इस पर विचार किया जाए। इट मे बी नैरो बिटवीन ग्रासलैंड और फॉरेस्ट, नैरो या वाइड होंगे। यह ट्रांजिशन जोन है और कंडीशन इनमें इंटरमीडिएट पाया जाएगा दोनों साइड के इकोसिस्टम के, और इसलिए इसे जोन ऑफ टेंशन भी कहते हैं। यूजुअली द नंबर आर द पॉपुलर डेंसिटी of a species of an outgoing community decreases as we move away from community or ecosystem. A well-developed ecotone contains some organisms which are entirely different from the adjoining community. Importance of ecotone: they have greater variety of organisms. They also offer good nesting place for animals coming in search of nesting place or food. They serve as bridge of gene flow from one population to another because of the larger genetic diversity present in the इकोटोन एरिया। दोनों कम्युनिटी के पाए जा रहे हैं, वहाँ का अपना पाया जा रहा है, तो वहाँ का जेनेटिक पूल जो है, जीन पूल है, वो ज़्यादा डाइवर्स है। They can act as buffer zone offering protection to the bordering ecosystem from possible damage. इतना ही नहीं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं दोनों प्रकार के कम्युनिटीज का फ्रॉम कोई शार्प डैमेज होता है तो, क्योंकि यहाँ पर दोनों के ऑर्गेनिज्म हैं, तो फिर शार्प डैमेज होने के बाद जब एक्चुअल लॉस हो जाएंगे तो ये स्प्रेड करके वहाँ चले जाएंगे। Wetland can absorb pollutants and prevent them from seeping into water. Ecotones are also sensitive indicator of global climate change. A shifting of boundary between ecosystem is thought to be due to climate change. So scientists are studying ecotone with greater interest now. ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इस प्रकार से एज इफ़ेक्ट और इकोटोन के बारे में कुछ जाना, इनके प्रकार क्या हैं, ये होते क्या हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं इत्यादि। धन्यवाद।